हेलो दोस्तों, मैं गोविंद यूट्यूब चैनल कवि ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम बहुपद का भाग सीखने वाले हैं। हम अधिकतर बच्चों को देखते हैं कि सामान्य भाग में उन्हें समस्या नहीं होती है, पर अगर हम भाग में चर और अचर का प्रयोग करें तो इस प्रकार बने बहुपद के भाग बनाने में उन्हें कठिनाई आती है। तो आज हम इसे सरल और सामान्य तरीके से सीखेंगे। हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर एक भाग लिया है। चलिए इसे बनाते हैं। तो बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें भाज्य और भाजक दोनों को ही घटते क्रम में, उनके घात के अनुसार घटते क्रम में सजाना पड़ता है। अर्थात सबसे बड़े वाले घात, जैसे यहाँ पावर 3 है, x पर घात 3 है, x पर घात 2 है, x पर घात कुछ भी नहीं तो यहाँ 1 मानते हैं। तो इस तरीके से हमें घटते हुए क्रम में सजाना होता है और कोई अचर संख्या हो तो उसे लास्ट में लिखना है। इसी तरीके से हम भाज्य और भाजक दोनों में ही इसे घटते हुए क्रम का पालन करेंगे और इसके बाद भाग बनाने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाग में हमें प्रथम संख्या से बस प्रथम संख्या को काटने के लिए ही क्रिया करनी होती है। बाकी क्रियाओं को हम जिस सेम टू सेम करते हैं। चलिए देखते हैं इसे। x से x क्यों को काटना है, तो हमें x में और क्या चाहिए होगा, यानी कितने संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो हमें x को अगर x स्क्वायर से गुना करें तो पावर कितनी हो जाएगी, x का पावर 1 और x का पावर 2, दोनों गुना करेंगे तो x रहेगा x की जगह और पावर हो जाएगी 3। और x स्क्वायर को बाकी बचे संख्याओं से हमें सेम टू सेम गुना करके उतारना होगा। तो हम x स्क्वायर को -1 से गुना करेंगे और x स्क्वायर को -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर, और इसको सेम टू सेम लिख देंगे। देखो ये भाग है तो भाग में हमें घटाना पड़ता है। तो घटाने के लिए हमें एक चिन्ह लगाना पड़ेगा घटा का। तो जब हम घटा का यहाँ चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्या जो है वो पहले से घटा में है, यानी कि माइनस में है। तो माइनस और एक माइनस हम ले रहे हैं तो ये माइनस और माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस। तो यह जो संख्या है x स्क्वायर, वह संख्या अब आ चुकी है प्लस में। तो यहाँ देखिए ऊपर वाली संख्या प्लस में है, नीचे वाली संख्या माइनस में है, और यह दोनों की दोनों संख्या क्या है, एक जैसी है। तो ये दोनों हो जाएगी कैंसिल या कट जाएंगी। दूसरा हम देखेंगे कि ऊपर वाली संख्या -3x स्क्वायर है और नीचे में प्लस का 1x स्क्वायर है। तो माइनस के 3x स्क्वायर में से यदि 1x स्क्वायर को घटाएंगे तो बच जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, और बाकी बचे संख्याओं को हम इसके पीछे उतार देंगे, जैसे कि प्लस का 3x और प्लस का 5x, और सेम वही क्रिया पुनः दोहराएंगे। यानी कि अब x से हमें -2x स्क्वायर को काटना होगा। तो सबसे पहले हमें माइनस लाना है तो हम यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर 2x स्क्वायर तो 2 लगाएंगे, और 1x यहाँ पर मौजूद है और 2x चाहिए तो 1x और यहाँ लगाएंगे। तो इस प्रकार अगर -2x से x को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2x स्क्वायर, और -2x को बाकी बचे संख्याओं से हमें गुना करना पड़ेगा। तो माइनस और माइनस मिलके बना देंगे प्लस, और 2 और 1 तो हो जाएगा 2 एकम 2 और x एकम x, और इस तरीके से ये दोनों संख्याएं हो गई। अब क्योंकि हम क्या करेंगे घटा, तो घटा के लिए हम माइनस, और ये संख्या भी माइनस में तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। ये दोनों संख्या एक जैसी है और चिन्ह अलग अलग हैं, विपरीत चिन्ह वाले एक संख्या जैसी, तो हम इसको काट देंगे। और यहाँ देखिए 3x में से यदि 2x जो कि माइनस का है घटाया जाए तो 3x में से 2x घटेगा तो बचेगा सिर्फ x, और बच जाएगा इधर प्लस का 5। अब हमें यहाँ पे x है और यहाँ भी x है, तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ x चाहिए, और वही प्लस का, तो हम यहाँ लेंगे प्लस और 1, तो x एकम x, और बाकी सेम संख्या तो +1 को -1 तो प्लस माइनस -1 एकम 1 लिख देंगे और लकीर खींचेंगे। और फिर हम क्या करते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो ये प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, और एक माइनस हम लाए हैं, ये भी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल, और 5 और 1 मिलके बन जाएंगे 6। तो ये हो जाएगा हमारा शेष फल। तो ये बहुत ही सरल है। तो बच्चों ये एक वीडियो है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ये टाइप 1 है। इस तरीके से हम और भी टाइप लाने वाले हैं जो भाग में अलग अलग तरह की होती है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।